1974 में स्थापित श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय का स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन 7 फरवरी को किया जा रहा है। श्री सत्य साई महाविद्यालय की डायरेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे एवं मंत्री मध्य प्रदेश शासन कृष्णा गौर, मंत्री मध्य शासन तुलसीराम सिलावट, मंत्री मध्य प्रदेश शासन इंदर सिंह परमार विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि इस अवसर पर श्री सत्य साई सेवा न्यास मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अमित दुबे एवं संरक्षक डॉक्टर नीना पिंपलापुरे विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय को राष्ट्रीय एजेंसी नेक द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय सेवा और संस्कार के साथ शिक्षा के लिए जाना जाता है। समारोह में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी पधार रहे हैं और इनके साथ ही हमारे मध्य प्रदेश की गरिमामय राज्य मंत्री जो कि कृष्णा गौर मैडम हैं वो भी पधार रही हैं और उसी के साथ सत्साई ट्रस्ट के पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं और अखिल भारतीय श्री सत्साई सेवा संगठन के प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय भी श्री माननीय निमिष पांड्या जी भी इस कार्यक्रम में उनकी भी गरिमामय उपस्थिति है। तो इतना गरिमामय कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं कल 7 तारीख को 4 बजे और हम चाहेंगे कि आप सब इसमें सादर आमंत्रित। जिस क्रिएटिविटी के लिए श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय जाना जाता है उसी से संबंधित छात्राओं द्वारा एक प्रोग्राम युग धारा भी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आपको मालूम ही है कि श्री सत्य साई कन्या महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम मध्य प्रदेश में है और इसी संदर्भ में मैं ये कहूँगी कि इस वर्ष हमने A+ ग्रेड हासिल किया है जो कि पूरे भोपाल में किसी महिला कॉलेज में A+ ग्रेड नहीं है और वो इस महाविद्यालय ने प्राप्त किया है अपनी उत्कृष्टता के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा में गुणवत्ता, मूल्यपरक शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी विधाओं में विद्यार्थियों को पारंगत किया जाता है। शोध कार्य भी यहाँ पे एक्सीलेंट किया जा रहा है। हमारे शिक्षकों के पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट हैं, बड़े बड़े रिसर्च जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में उनके पेपर पब्लिश हैं। यानी यहाँ शिक्षा के साथ साथ शोध कार्य भी किया जा रहा है। तो इस तरह से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे उत्कृष्ट महाविद्यालय में आज हम स्वर्ण जयंती समारोह मनाने जा रहे हैं और हमारी छात्राओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि मध्य प्रदेश का एक्सीलेंट महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय में आपको उच्च कोटि की शिक्षा और उच्च कोटि के संस्कार यहाँ दिए जाते हैं। महाविद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना, मंत्रोच्चार, योगा के साथ शुभारंभ होता है। तो ऐसे महाविद्यालय में जब हमारे प्रदेश की कन्याएं अध्ययन करेंगी तो निश्चित रूप से एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। महाविद्यालय भोपाल established in 1974 and is going to celebrate its golden jubilee years. We have with us its founder trustee Dr. नीना पिंपलेपुरे। श्री सत्य साई महिला महाविद्यालय 50 वर्ष का एक गौरवशाली अतीत, क्या कहेंगे? देखिए, एक माता के लिए जब बच्चा बड़ा होता है तो देखता, फिर उसके बाद बड़ा होकर के वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ जाता है तो देखना, तो जो खुशी होती है वही एक महिला को एक माता के रूप में होती है, वही खुशी आज मुझे इसको देख के हो रही है। इस कॉलेज का प्रारंभ भगवान श्री सत्य साई बाबा ने जो किया था वो ये सोच के किया था कि महिलाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है, परंतु खाली पढ़ाने वाली शिक्षा से आगे बढ़ नहीं सकते हैं। किसी भी देश, ये तो एक कॉमन कहावत है कि अगर किसी भी देश को आपको देखना, उसकी उन्नति देखना है, उसकी संस्कृति देखना है, तो वहाँ की आप महिलाओं की स्थिति देखिए। उन महिलाओं की स्थिति क्या है, इस पे से आपको अंदाजा आ जाएगा कि वहाँ की संस्कृति क्या कहती है। वहाँ हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, इतना किसी धर्म में, किसी संस्कृति में, किसी देश में नहीं दिया गया है।
हम बराबरी का मान कहते हैं, परंतु बराबरी का नहीं, ये जो है ये हम अपने आप को, अपनी अंदर छिपी हुई जो शक्ति है उसको पहचानते हुए हमको आगे बढ़ना है। संस्कारों सहित शिक्षा, मूल्य के सहित शिक्षा, अपने स्त्री धर्म को ना छोड़ते हुए शिक्षा लेना देना आज के समय में बहुत पवित्र काम है। इसलिए भगवान बाबा ने ये कॉलेज खोला था। आपने जो शुरुआत की 1974 में, नाउ इन 2024 present director Dr. Pratibha Singh and their colleague have supported a lot and done a lot, and they have accredited A+ from the NEC team, तो वो भी एक उपलब्धि रही। क्या है कि 74 में जब इस कॉलेज की नींव खुदनी थी, तब मेरे पति थे जो कि यहाँ इसमें कन्वीनर भी रह चुके हैं, बाबूराव पिंपलापुरे, और वो हम लोगों ने मिलके इसका, और रंजीत भाई जी थे, ये सब बड़े बड़े नाम थे जो जुड़ गए थे। तो इस कॉलेज की नींव भी रखने की जो पूजन किया था वो मैंने और मेरे पति ने किया था। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व होता है कि वही पौधा आज इतने बड़े वृक्ष के रूप में यहाँ खड़ा है। यहाँ पर आप देखिए लड़कियों के, क्योंकि भगवान बाबा कहते थे, स्वामी कहते थे कि अगर लड़कियों को अलग से पढ़ने को आप देते हैं तो उनके जो अंदर की जो उनके अंदर की जो शक्ति होती है उसको अधिक वो मिलता है, अधिक एक्सपोजर। हाँ, एक्सपोजर को। अब देखिए हम हिंदीवादी हैं, मैं हिंदी में PhD हूँ, तो हम एक्सपोजर कैसे बोलेंगे? हम ये कहेंगे कि उनके जो अंदर की छिपी हुई शक्ति है उसको और अधिक ताकत मिलती है आगे बढ़ने के लिए।